जय हिंद। तो पिछले वीडियो में हमने रचना से संबंधित आपको 30 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण, 90 डिग्री और 120 डिग्री का कोण बनाए थे और आपको बताए थे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बिहार बोर्ड में निश्चित रूप से पूछता ही है। तो आइए और समझते हैं, इस वीडियो में देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। आपको इस स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखता हो। बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। यदि कक्षा ए से 5 विद्यार्थी कक्षा बी में भेज दिए जाते हैं तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थी की संख्या समान हो जाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि बी से 5 विद्यार्थी कक्षा ए में भेज दिए जाएं तो ए में विद्यार्थी की संख्या कक्षा बी में बचे विद्यार्थी की संख्या की दोगुनी हो जाती है। तो दोनों कक्षाओं में अलग अलग विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, अर्थात मूल संख्या क्या होगी, ये ज्ञात करनी है। तो प्यारे स्टूडेंट, आते हैं और देखते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ लिखे हुए हैं जो बड़ा दिख रहे होंगे, इसको अगर समझ जाते हैं तो ये बहुत ही आसान सा आप बना सकते हैं। तो आइए इस तरह के क्वेश्चन को हम बनाते कैसे हैं। कक्षा ए से 5 विद्यार्थी यदि कक्षा बी में भेज दिए जाते हैं तो दोनों तरफ बैठे कक्षाओं में विद्यार्थी की संख्या समान हो जाती है, मतलब बराबर हो जाती है। तो चलिए हम ये भेज दिए। अब आगे हम यहाँ से क्या करेंगे कि समीकरण यहाँ से बना सकते हैं। आप मान लेंगे कक्षा ए में विद्यार्थी की संख्या x है और कक्षा बी में विद्यार्थी की संख्या y है। अब हम कक्षा एक तरफ ए करेंगे और एक तरफ बी कर लेंगे और फिर हम समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन से कक्षा ए से बी में विद्यार्थी को भेजे जाएंगे। अब आते हैं और जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से कहा है यदि ए और बी कक्षा है, यहाँ से ए से 5 विद्यार्थी कक्षा बी में भेज दिए जाते हैं, तो आप एक तरफ कक्षा ए लिख लें और दूसरी तरफ कक्षा बी लिख लें। ऐसे समझने के लिए कर लेंगे और आप समझते हैं। यहाँ मान लें मन में ऐसा, यदि कक्षा ए में बैठे कुल विद्यार्थी की संख्या 10 है तो 5 अगर इसमें से निकाल करके इसमें रख दिया जाएगा तो फिर आप समझते होंगे कि इस कक्षा में 5 विद्यार्थी कम जाएंगे। और इसमें मान लेते हैं कि अगर पहले से 5 विद्यार्थी बैठे हुए थे तो 5 विद्यार्थी उसमें से और इसमें आ गए हैं तो कुल मिलाकर के 10 विद्यार्थी हो जाएंगे। तो हमें लग रहा होगा कि आप समझ रहे हैं। चलिए आते हैं, बढ़ते हैं। अब दिया है कक्षा ए में विद्यार्थी की संख्या हमने x माना है और कक्षा बी में विद्यार्थी की संख्या y माना है। अब आप जरा क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ें और समझने का प्रयास करें कि कक्षा ए से 5 विद्यार्थी कक्षा बी में भेज दिए जाते हैं। इस कक्षा ए से जैसे ही 5 विद्यार्थी कक्षा बी में भेजेंगे तो यहाँ 5 विद्यार्थी कम हो जाएगा जो कक्षा ए में बैठे हुए थे। अब जैसे ही कम जाएगा तो उसे हम -5 से सूचित करेंगे और ये विद्यार्थी पहले से बैठे हुए कक्षा बी में विद्यार्थी की संख्या जितने होंगे उसमें अब 5 फिर बढ़ जाएंगे। यही क्वेश्चन में कहा था कि कक्षा से ये चर राशि है x, y को बराबर के इस पर लाएंगे तो माइनस में y हो जाएगा। इसके बाद ये 5 पहले से प्लस में है, ये रहेगा। इस 5 को बराबर के उस पर ले जाएंगे तो ये +5 हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि ये है x माइनस वाई बराबर, ये 5 और 5 जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। x माइनस वाई बराबर 10 हो गए हैं समीकरण 1 के लिए। तो हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि और आगे क्वेश्चन क्या कहता है। लिखेंगे पुनः प्रश्न से देखते हैं। यदि कक्षा बी से 5 विद्यार्थी कक्षा ए में भेज दिए जाते हैं तो कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा बी में बचे विद्यार्थी की संख्या की दुगनी हो जाती है। यानी हम फिर से कक्षा ए इधर मानते हैं और कक्षा बी इधर मान लेते हैं। आप पाते हैं कि कक्षा ए में विद्यार्थी की संख्या x है। आप पाते हैं कि कक्षा ए में विद्यार्थी की संख्या x है और कक्षा बी में विद्यार्थी की संख्या y है। जैसे कि आप क्वेश्चन कहा है कि इस बार पहले के अपोजिट है। दिया है कि यदि कक्षा बी से 5 विद्यार्थी कक्षा ए में भेज दिए जाते हैं, यानी कक्षा बी से 5 विद्यार्थी कक्षा ए में आ जाएंगे, तो आप इस बात को समझते होंगे कि 5 विद्यार्थी बी कक्षा में कम जाएगा और 5 विद्यार्थी कक्षा ए में बढ़ जाएगा। अब यहाँ से कंडीशन है कि जैसे ये कंडीशन में कहता है कि बी से 5 विद्यार्थी कक्षा ए में भेज दिए जाते हैं तो विद्यार्थी की संख्या कक्षा बी में बचे विद्यार्थी की संख्या की दुगनी हो जाती है। जैसे ही इससे इसमें भेज देते हैं तो कक्षा बी में बचे जो विद्यार्थी हैं उससे कक्षा ए में विद्यार्थी की संख्या दुगनी हो जाती है। अर्थात जब हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो हम पाते हैं कि अभी इस तरफ क्वेश्चन के अनुसार दुगनी विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो हमको बराबर करना होगा तो दुगना दूसरी दिशा में करना होगा, यानी विपरीत दिशा में करना होगा। अब आगे हम लोग यहाँ से हल कर लेंगे। जैसे ये x + 5 बराबर y को 2 से गुना करेंगे तो 2y
और -5 को 2 से गुना करेंगे तो 10, यानी x माइनस 2y बराबर -10। इसको इधर ले आते हैं तो यह भी -5 ही हो जाएगा, अर्थात आपको x माइनस 2y बराबर ये -15 हो जाएंगे, समीकरण 2। अब हम लोग यहाँ तो आसानी कर लिए हैं, यहाँ से आपका समीकरण है, समीकरण हल आसान से कर सकते हैं। तो आइए हम समीकरण को हल करते हैं। इधर लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, और समीकरण 1 में विद्यार्थी हम देख रहे हैं कि x माइनस वाई बराबर 10 है, और 2 में है x माइनस 2y बराबर -15 है। अब आप इसको विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, वर्ग गुणन से भी हल कर सकते हैं, यानी आपको जो आता है उस विधि से हल कर ले। यहाँ हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो हम यहाँ पाते हैं कि x और x दोनों बराबर दिख रहा है, तो हम समीकरण को घटाने पर, अब यहाँ से क्या करेंगे कि जैसे ही समीकरण को घटाते हैं तो यहाँ इसकी साइन बदल जाएगा, अर्थात चिन्ह बदल जाएगा। अब जैसे ही चिन्ह बदल देंगे नीचे वाले अंक का, तो ये x से x कट रहा है प्लस माइनस होने के कारण, और ये प्लस 2y में से y को घटाएंगे तो सिर्फ y बचेंगे, और ये दोनों में देख रहे हैं तो हम जोड़ का चिन्ह आ गया है, नीचे भी ऊपर भी जोड़ का चिन्ह है, जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा। अर्थात आप जान सकते हैं या लिख सकते हैं कि y का वैल्यू जो है ये 25 आपके सामने में है। अब y का वैल्यू समीकरण 1 में रख लेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, और समीकरण 1 आपके सामने है, x माइनस वाई बराबर 10, यानी x रहेगा माइनस y के जगह पर 25 लिखना है बराबर 10, यानी x बराबर 10 प्लस 25, अर्थात x बराबर ये जुट करके 35। आपको x का वैल्यू 35 आ गया है। अब फाइनल एक लाइन लिख लेनी है कि अतः कक्षा A में बैठे मूल विद्यार्थी की संख्या, हम लोग इधर माने थे x है, अर्थात x का वैल्यू 35 आ गया है, और कक्षा B में बैठे मूल विद्यार्थी की संख्या y माने थे, अर्थात y का वैल्यू 25 आया है। ये आपका फाइनल आंसर रहा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।